ऐसी हरकतें हैं जिसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। मेरा सर झुका हुआ है शर्मिंदगी से। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि यही कहता रहूँगा, हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं यार, उनकी हिफाजत क्यों नहीं हो पा रही है? अरे हम नीचे कर ली, ये क्या बात हुई? शेम 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 शेम। And I now would like to request Myra to come. ये बुरा मर्द है। सबसे पहले औरत की जान बर्बाद होती है। अभी जहाँ से बात कटेगी, अब वक्त आ गया है कि औरतें छीनेगी और अपने हक छीन के भी हम रहेंगे। अपने हक हासिल करनी है। आजादी, 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 औरत चाहती है It's never the place। ये कभी कपड़ों की गलती नहीं होती, कभी जगह की गलती नहीं, उनकी गलती है। हमें क्या चाहिए? हम डिमांड कर रहे हैं पब्लिक हैंगिंग? नो, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। हमने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे पब्लिक मुल्क के हालात, आवाज़ आ रही है, मुल्क के हालात नहीं है, मुल्क के हालात उन लोगों के होते हैं जिनके हालात अच्छे होते हैं। अब सुन रहा है ये फेस करते हैं जो इंसान जो नहीं है टेलीविज़न पे, वो फेस करता है। मैं भी जब अपने घर से निकलती हूँ तो मैं अपने आप को उतना ही अनसेफ फील करती हूँ जितना कि कोई अगर सड़क पे चल रहा हो। बिल्कुल, चाहे हम गाड़ी में बैठे हों, सड़क पे हों, घर में हों, जिस तरह किसी ने बोला कब्र में हो, हम उतना ही अनसेफ महसूस करेंगे। खैर मरने के बाद तो कोई फीलिंग नहीं होगी, लेकिन उतने ही अनसेफ है। तो सेफ फील करना एक ऐसी एक बुनियादी हक है हर इंसान का, और उसके लिए हमें अपने मुहाफ़िज़ों से, जो हमारे मुहाफ़िज़ बनते हैं, जो पुलिस है, उनकी एजुकेशन उतनी ज़रूरी है जितनी मर्द हज़रात की या बच्चों की एजुकेशन ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मर्दों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बच्चों को बचपन से तरबियत देने की ज़रूरत है। रेप कल्चर क्या होता है, किस तरह बोलना है, रेप टेस्ट्स जो हैं वो किस तरह किए जाते हैं, स्पीडी ट्रायल्स हमें चाहिए। 3% लोग सिर्फ कन्विक्ट होते हैं जिन्होंने तशद्दुद या रेप किया होता है या कोई भी इस तरह की वारदात की होती है, सिर्फ 3% लोग कन्विक्ट होते हैं। सो स्पीडी ट्रायल चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो जो रेप टेस्ट है उसको बदलना है। जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम उनकी मौत नहीं मांग रहे, हम उनकी जिंदगी मांग रहे हैं। हमें उनके को मदद करना है, इसलिए कि वो लोगों को बर्बाद करते हैं, वो लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे थोड़ी सी जगह दो होती है वो देनी चाहिए, मगर हम ये नहीं कि हाँ अब जो मर्जी कर सकते हैं औरतों के साथ, ये खत्म होना है। हुकूमत को इन चीज़ों पे, हमारे मर्दों की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। अदनान आप प्लीज कर रहे हैं, हम सब ने बात की है। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अकेली औरत आपकी जिम्मेदारी है। पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि और मुल्कों में भी रेप होता है। वी आर नॉट द ओनली प्लेस वेयर वी सी रेप हैपनिंग, ठीक है। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं है, लेकिन ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है, दैट्स अ वेरी, उसमें मसला है कि जब एक औरत रेप होती है, एक बच्ची रेप होती है, हम क्या कहते हैं, माँ बाप ने इसको जाने क्यों दिया, ये इस टाइम पे निकली क्यों, ये क्या पहनी हुई थी, ये किस तरह की बातें हैं। ये बातें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा होती हैं, और हम लोग शिफ्ट करते हैं टॉपिक, जो एक्चुअल टॉपिक है। एक्चुअल टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि औरत को अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने स्कूल में, सड़क पे सेफ फील करना चाहिए, बस। दैट इज़ नॉट, ऑब्वियसली सज़ा होनी चाहिए। ये कोई छोटी चोरी नहीं है, ये एक ज़िंदगी की तबाही है। लेकिन जब जस्टिस डिले होती है तो उसमें मसला है। स्विफ्ट जस्टिस होनी चाहिए। और अगर आप
देखें, ये जो रेपिस्ट थे, इनका पहले भी क्राइम रह चुका है रेप, तो इनको जाने क्यों दिया? दैट्स द प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंट तो आई मीन आप 1000 बिल्स पास कर लें, आप कह दें कि हमने उनको पकड़ लिया, पकड़ के किया क्या उनके साथ? जेल में रखा, जेल में नहीं। आई डोंट बिलीव दैट आई हैव टू मेक अ लॉ एंड आई हैव टू से इसको सरेआम टंगवा दो, या फिर इसके बताएं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा। और ये कैसी चीज़ है, ये मैं चाहती हूँ, ये मुझे ये और सारी चीज़ें जो है वो फ्रेंड्स। हम यहाँ पर रेप के उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर कॉज पे, हर सोशल कॉज पे खवातीन की बात हो, बच्चों की बात हो, क्लाइमेट की बात हो, बात करती है। माहीन इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहेंगी।